अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपको हम ऐसे तवारीखी शख्स के बारे में बताना चाहते हैं कि आप हैरान होंगे। ऐसे शख्स का नाम है रामानुजन मैथमेटिशियन। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सन 1887 1887 में भारत के एक छोटे से शहर इरोड में श्रीनिवास रामानुजन की कहानी शुरू होती है। उनका परिवार गरीब था। छोटे रामानुजन ने बचपन से ही गणित में गजब की प्रतिभा दिखाई। स्कूल में वो हमेशा अव्वल आते थे और अपने शिक्षकों को चकित कर देते थे। रामानुजन जब किशोर थे तब उनका परिवार कुंभकोणम चला गया। गणित के प्रति उनका जुनून और भी गहरा होता गया। अपनी नोटबुक में समीकरण लिखते रहते। अपनी प्रतिभा के बावजूद रामानुजन का रास्ता आसान नहीं था। हालांकि संख्याओं के प्रति रामानुजन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो कोई भी गणित की किताब मिलती उसे पढ़ते रहते। गणित के प्रति रामानुजन की गहरी श्रद्धा आध्यात्मिकता की सीमा तक थी। उनका मानना था कि उनकी गणितीय अंतर्दृष्टि दैवीय प्रेरणा से मिलती है। उन्होंने अपनी खोजों का श्रेय रचनात्मकता की हिंदू देवी नामगिरी थायर को दिया। रामानुजन अक्सर कहते थे कि देवी उन्हें सपने में दिखाई देती है। उनका दावा था कि देवी ने उन्हें जटिल सूत्र, फॉर्मूला और प्रमेय, थ्योरम्स बताए थे। जहां कुछ लोगों ने इसे संकीपन कहा, वहीं यह उनकी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग था। इसी विश्वास ने उन्हें गणितीय सत्यों की निरंतर खोज के लिए प्रेरित किया। वो अथक परिश्रम करते, अपनी अनूठी और अपरंपरागत खोजों से नोटबुक भरते रहते। उन्हें औपचारिक प्रमाणों, प्रूफ्स की ज्यादा परवाह नहीं थी, बल्कि वे स्वयं समीकरणों की सुंदरता और भव्यता पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनकी नोटबुक हजारों रहस्यमय सूत्रों से भरी हुई बाद में गणित की दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। उनमें मौलिक विचारों का खजाना था। इनमें से कई सूत्रों का आज भी अध्ययन और व्याख्या की जा रही है। अपने 20वें वर्ष की आयु तक रामानुजन की गणितीय प्रतिभा को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं था। उन्हें भारत में कुछ खास लोगों के बीच पहचान मिलने लगी। लोगों ने उन्हें इंग्लैंड के गणितज्ञों के साथ अपना काम साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1913 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में रामानुजन के अभूतपूर्व काम का एक नमूना था। हार्डी शुरू में तो संशय में थे, लेकिन जल्द ही रामानुजन के विचारों की मौलिकता और गहराई को देखकर चकित रह गए। रामानुजन की असाधारण प्रतिभा को पहचानते हुए हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज आने की व्यवस्था की। यह रामानुजन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए। भाग 4, अनंत के प्रमेय। कैम्ब्रिज में रामानुजन का समय हार्डी के साथ गहन सहयोग का समय था। उन्होंने कई शोध पत्र प्रकाशित किए, जिससे गणित की विभिन्न शाखाओं में महत्वपूर्ण योगदान मिला। हार्डी ने खुद को रामानुजन की सहज प्रतिभा से प्रेरित पाया। रामानुजन के काम में अनंत श्रृंखला, जारी अंश और संख्या सिद्धांत शामिल थे। विभाजन फलन के लिए रामानुजन हार्डी सूत्र उनके प्रसिद्ध योगदानों में से एक है। उन्होंने नकली थीटा फलनों के अध्ययन में भी योगदान दिया। रामानुजन के काम का प्रभाव शुद्ध गणित से परे तक फैला हुआ था। भाग 5, अकेलापन और घर वापसी। रामानुजन के लिए इंग्लैंड में जीवन कठिन था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। उन्हें सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक सख्त शाकाहारी होने के कारण उन्हें आहार बनाए रखना मुश्किल लगा। इन कठिनाइयों ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। 1917 में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें तपेदिक हो गया था। 1919 में भारत लौट आए। भाग 6, रामानुजन की अमर विरासत। 1920 में 32 वर्ष की अल्पायु में ही श्रीनिवास रामानुजन का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने गणित की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी असाधारण प्रतिभा, अटूट समर्पण और मानव प्रतिभा की शक्ति की कहानी है। औपचारिक प्रशिक्षण की कमी के बावजूद रामानुजन की स्वाभाविक प्रतिभा और गणित के प्रति अद्वितीय दृष्टिकोण ने पारंपरिक सोच को चुनौती दी और अन्वेषण के नए रास्ते खोले। उनकी नोटबुक
हजारों रहस्यमय सूत्रों से भरी हुई, आज भी गणितज्ञों को आकर्षित और प्रेरित करती हैं। उनकी विरासत केवल उनके द्वारा सिद्ध किए गए प्रमेयों में ही नहीं है, बल्कि गणित के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी है। उन्होंने दिखाया कि अंतर्ज्ञान और कल्पना उतनी ही मूल्यवान है जितनी कठोरता और प्रमाण। रामानुजन की जीवन कहानी एक प्रेरणा का काम करती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानवीय क्षमता की शक्ति का प्रमाण है। उनका काम गणितीय समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है, हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को पार कर जाती है।